कभी कभी लगता है कुछ जगहें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी होती हैं, उनमें बस चुकी होती हैं सदियों की सांसें। आज मैं खड़ा हूँ रायसेन किले के सामने, एक ऐसे किले के दरवाजे पर जहाँ की हर दीवार एक कहानी सुनाना चाहती है। ये वही धरती है जहाँ राजपूतों के शौर्य की कहानियां भी गूंजी और फकीरों के दुआओं की खुशबू भी उठी। शायद इसीलिए रायसेन सिर्फ एक किला नहीं, एक जिंदा किताब है जो सिर्फ तब खुलती है जब इसे दिल से पढ़ी जाए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है जय। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज के सफर को शुरू करते हैं। रायसेन किला मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन और मजबूत किलों में से एक माना जाता है। इसका इतिहास लगभग 11वीं सेंचुरी से शुरू होता है। इस किले पर कई शासकों का राज रहा है। परमारा वंश, राजपूत योद्धा और बाद में मुगल सल्तनत। हर शासक ने इस किले को अपने तरीके से देखा। किसी ने इसे सुरक्षा के लिए, किसी ने शक्ति के लिए और किसी ने सिर्फ जीत के लिए। ये दीवारें शांत दिखाई देती हैं, पर अगर गौर से देखो तो इनके अंदर यादें बसती हैं। तलवारों की टकराहट और युद्ध के बाद की खामोशी, सब कुछ यहीं कहीं समा गया है। रायसेन किला राजपूतों के लिए सिर्फ एक किला नहीं था, ये उनकी मर्यादा, उनका स्वाभिमान था। यहाँ से लड़े गए युद्ध सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं, इज्जत और आत्मसम्मान के लिए लड़े गए थे। यहाँ से दूर दूर तक नजर जाती है। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। किले की ऊंची दीवारों से नीचे देखो तो समझ आता है कि रायसेन इतना महत्वपूर्ण क्यों था। कहते हैं जब हार निश्चित होती थी तो कुछ कहानियां समर्पण से पहले बलिदान चुन लेती थी। समय बदला और रायसेन किला मुगल शासन के अधीन आया। ये सिर्फ राज्य का बदलाव नहीं था, बल्कि संस्कृति का मिलन भी था। जब सूरज की किरणें धीरे धीरे रायसेन किले पर पड़ती हैं तो रायसेन का किला रंग बदलने लगता है। पत्थर सुनहरे लगने लगते हैं और खामोशी और गहरी हो जाती है। शायद इस वक्त ये किला सबसे ज़्यादा सच बोलता है। रायसेन किला का सबसे खास पहलू यही है कि यहाँ मंदिर भी है और दरगाह भी। ये जगह सिखाती है कि आस्था का कोई एक रूप नहीं होता, सिर्फ विश्वास होता है। किले के अंदर चलना एक अजीब सा सुकून देता है। हवा जब पुरानी दीवारों से टकराती है तो लगता है जैसे कोई कहानी सुनाना चाहती हो। यहाँ शोर कम और सोचने का वक्त ज़्यादा है। टूटी हुई दीवारें, खुले आसमान के नीचे खड़े दरवाजे और पत्थरों के बीच उगते पेड़, ये सब याद दिलाते हैं कि समय सब कुछ बदल लेता है, पर हर चीज मिटा नहीं पाता। इसी वजह से रायसेन हमेशा चाहा गया और हमेशा लड़ा गया।
ये जो ताल आप देख रहे हैं, ये इस किले का सबसे विशाल तालाब माना जाता था। इसका नाम मंगला ताल रखा गया था। इतिहास सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, कभी कभी उसके बीच चलना पड़ता है। रायसेन किले ने मुझे सिखाया कि शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं और शांति सिर्फ मंदिर या दरगाह में नहीं होती। ये दोनों चीज़ें इंसान की सोच में होती हैं। रायसेन सिर्फ एक किला नहीं, ये समय का एक आईना है, और अगर हम ध्यान से देखें तो शायद इसमें हमें अपनी ही परछाई दिख जाए। यह मोतिया ताल है। यह तालाब राज परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा है। सीढ़ी युक्त वर्गाकार यह तालाब लगभग 100 फीट लंबा और 80 फीट गहरा है। कुछ किले टूट जाते हैं और कुछ वक्त के साथ और मजबूत हो जाते हैं। रायसेन उन्हीं में से एक है। इतिहास यही नहीं रुकता, बस अगली कहानी का इंतजार करता है। सो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग।